कोरियापट्टी तिवाले नदी में एक 10 वर्षीय लड़की की डूबी। एनडीआरएफ की टीम लगातार कर रही है सर्च। जबकि दूसरी खबर सुपौल से है, जहां पर भारत विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित सांसद और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा परिषद अध्यक्षों सभापतियों की पहली कार्यकारिणी समिति की बैठक पुणे में हुई है। दोनों ही खबर बड़ी खास है। चलिए पहले देख लेते हैं पहली खबर को, जहां पर कोरियापट्टी तिलावे नदी में एक 10 वर्षीय लड़की डूबी है, जिसमें एनडीआरएफ की टीम लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है, लेकिन अभी तक जो है वो शव नहीं मिल पाई है। आपको बता दें कि सुपौल जिला के राघोपुर प्रखंड अंतर्गत देवीपुर पंचायत के कोरियापट्टी वार्ड नंबर 6 निवासी मोहम्मद जहरुद्दीन की 10 वर्षीय पुत्री नुसरत परवीन तिलावे नदी किनारे अपने सहेलियों के साथ घूमने गई हुई थी। नुसरत परवीन अपने पांव धोने लगी। बौद्ध होने के क्रम में नुसरत परवीन स्लिप होकर नदी में गिर गई। वह नदी की तेज धारा ने नुसरत परवीन को अपने आगोश में ले लिया। वहीं लगातार 3 घंटे से एनडीआरएफ की टीम सर्च कर रही है, लेकिन अब तक नुसरत परवीन का कोई पता नहीं चल पाया। वहीं परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। ये सुपौल से नज़ीर आलम की खास रिपोर्ट। चलिए दूसरी खबर देखते हैं, जो है भारत के विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिष्ठित सांसदों और कई राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभा परिषद अध्यक्ष सभापतियों की पहली कार्यकारिणी समिति की बैठक पुणे में हुई है, जिसमें संगठन के बारे में निर्णय लिया गया। राष्ट्रीय युवा विधायक सम्मेलन का कार्य समिति की बैठक की अध्यक्षता लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष शिवराज पाटिल, श्रीमती मीरा कुमारी और श्रीमती सुमित्रा मोहम्मद हारून रशीद, पूर्व कार्यवाहक अध्यक्ष बिहार विधान परिषद और राज्य सभाओं के मौजूदा और पूर्व अध्यक्ष और 15 से अधिक राज्यों के विभिन्न परिषदों के अध्यक्ष और पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त और पूर्व नौकरशाहों से विचार विमर्श में भाग लिया। एनएलसी संगठन के लिए प्रस्तावित तिथि 16, 17 तथा 18 जून 2023 गोवा या मुंबई महाराष्ट्र में करने पर विचार किया गया। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत भी वस्तुतः बैठक में शामिल हुए और बैठक में सभी सदस्यों को गोवा में प्रस्तावित सम्मेलन की मेजबानी करने की पेशकश की, जहां उन्होंने गोवा सरकार का पूरा समर्थन देने का प्रस्ताव रखा। वक्ताओं ने कहा कि हम वर्तमान में आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं और अगले 5 वर्षों में हम अपने संविधान के कार्यान्वयन के 75वें पीस इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी पुणे के डायरेक्टर हैं करात साहब, राहुल करात पूरा नाम है उनका, और वो एक सामाजिक कार्यक्रम चलाते रहते हैं। देश में वो नई दिशा के देने के संबंध में वो बहुत अग्रसर रहते हैं। उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी माननीय शिवराज पाटिल जी की अध्यक्षता में, जिसमें श्रीमती मीरा कुमार भी थी और माननीय सुमित्रा महाजन जी थे। कई देश के यूपी, हरियाणा, पंजाब, कई राज्य के स्पीकर वहाँ उपस्थित थे और कई आईएएस अफसर वहाँ उपस्थित थे। रिटायर इलेक्शन कमिश्नर उपस्थित थे, गोवा के मुख्यमंत्री थे। उसमें ये तय होना था कि पूरे देश के युवा विधायकों को इकट्ठा करके राष्ट्रीय एकता की दिशा में विचार विमर्श करके देश को एक नई दिशा दी जाए, ताकि दुनिया भी भारत पर फख्र करे, गौरव करे और सभी धर्म जाति के लोगों को, जो युवा हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उसमें से चुन के लगभग 4000 लोगों को विधायक के अलावा, एमपी के अलावा, विधान परिषद के अलावा इकट्ठा करके 3 दिन का कार्यक्रम 16, 17, 18 जून 2023 को होना है। संभावना है कि गोवा में ही ये कार्यक्रम होगा और उसमें एक बड़ा विचार विमर्श होगा। देश की एकता के लिए, देश की अखंडता के लिए इस पर विचार विमर्श करना और एक मैसेज देना युवा शक्ति को कि देश को बचाना है। जो प्रजातंत्र, डेमोक्रेसी हमारे पूर्वजों ने हमें आज़ादी हासिल करके दिया है, उसको कैसे हम आगे बढ़ाएंगे, हर चीज़ से ऊपर उठ के राष्ट्र को मजबूत करने की दिशा में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसी के लिए एक बैठक हुई और इस पर काम चलेगा, तैयारी होगी। उसमें मैं भी एक सुपौल का साधारण व्यक्ति
उसके कार्यकारिणी का एक सदस्य बनाया गया हूँ। ये सौभाग्य सुपौल को प्राप्त है, इसलिए मैं करात जी का आभार व्यक्त करता हूँ और उस तमाम उन लोगों का जो इससे जुड़े हुए हैं और आप लोग आए हैं, आपका भी धन्यवाद। वर्ष में प्रवेश करें। श्रीमती लोकसभा की पूर्व अध्यक्षा मीरा कुमार ने कहा कि यह एक अद्भुत सम्मेलन था, इसके लिए राहुल कराड़ बधाई के पात्र है। लोकसभा की पूर्व अध्यक्ष सुमित्रा महाजन ने कहा कि NYLC अपने आप में एक लक्ष्य नहीं होना चाहिए, बल्कि एक बड़ा उद्देश्य प्राप्त करने का एक साधन होना चाहिए, जहां हम अपने युवा विधायकों को जिम्मेदारी के प्रति संवेदनशील बनाते हैं, क्योंकि वे सेवा करने के लिए अपनी यात्रा शुरू करते हैं इस देश के लोगों तक। मिलते हैं अगले खबर में। ये थी सुपौल से नज़ीर आलम की दोनों ही खास रिपोर्ट। अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।